बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको किसी भी हवाले से रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र लगा, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर से बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद भी खान साहब जो हैं वो डटे रहे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि परवेज़ खटक ने नई सियासी जमात बना ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से। खान साहब फिर भी डटे रहे और ख़ान साहब का हमेशा से यही कहना है कि जो लोग छोड़ के चले गए, अच्छा है कि गंद साफ़ हो गया। तो खान साहब जो हैं वो अभी भी बहुत पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करा लो, तब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप सितारों की स्टार पोजीशन में खान साहब के हवाले से जो जुलाई है, क्या देखते हैं अगस्त तक खान साहब की पोजीशन आप? देखिए, जो जुलाई को जब मैंने प्रेडिक्ट किया था उस टाइम भी तो आपको बताया था कि खान साहब 10 जुलाई के बाद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि उसमें ऐसा कभी नहीं देखा होगा और IMF ने आके मज़ीद उसको तकवीत दे दी। बिल्कुल। और अब भी ये है कि जो बल्कि आपके सारों के लिए पहले मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छी बातें नहीं होती करने को और मुझे ख़ुद भी होता है कि सुनने वाले तो कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हैं और हम जो है उनको सिर्फ वो क्या कहें, अब हालात ही ऐसे हैं। तो जो सितारे कहते हैं वो सुना दें बस। हाँ, बस अच्छी खबर ये है कि खान साहब का जो इमेज या इम्प्रेशन जो पिछला सारा अब तक का बनाया गया कि ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये जो है आने वाले मतलब कमिंग टाइम में आपको ज़ायल होता नज़र आएगा और ख़ान साहब अपनी मतलब दोबारा से अपनी जो PTI है वो अपने एक्टिव नज़र आएगी। एक्चुअली तो इस टाइम PTI नॉन एक्टिव सी एक स्टेट में चली गई है। बिल्कुल। एहतजाज वो नहीं कर सकती, कोई नाम वो नहीं कर सकती, कोई एक्टिविटी उसकी नहीं हो सकती। तो इसमें जो है ना आपको PTI आगे फ़ाल नज़र आएगी और जो खान साहब है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो मज़ीद मुस्तहकम होगा और जो अपोनेंट्स हैं उनकी कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है किसी भी सूरत। और उसमें जो कॉन्फिडेंस, देखें कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आप जैसे कहते हैं ना कि दूध के नीचे आग जलाएं तो फिर ही मलाई आएगी, मतलब ऊपर क्रीम आएगी। अगर सेम एज इट इज़ जब आपके स्टार्ट पोजीशन कॉन्फिडेंस कह रही हो तो इट मीन्स के परेशानी की तो कोई बात है ही नहीं। जैसे मतलब वो लेवल अचीव ही तब होता है जब आप परेशान नहीं होते। कॉन्फिडेंट आप तब होते हैं जब टेक्निकली आप परेशान नहीं होते या टेक्निकली आप लेट डाउन नहीं होते या इनर वीक नहीं होते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी पिछले एक साल जो 15 महीने में खान साहब के साथ हुकूमत ने किया है, उस चीज़ से खान साहब मज़ीद मजबूत हुए हैं। हाँ। और सियासत में उन्होंने नए नए गुर सीख लिए हैं। बिल्कुल। और इसमें यह है कि ये जो अगली जो आगे वाला आने वाला टाइम है मतलब जो अब से आगे, उसमें आपको PTI फ़ाल भी नज़र आएगी। खान साहब अपने उसमें मज़ीद क़ुव्वत से उभरते तो क्या वो उभरे मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब उभरे हुए हैं। इलेक्शन ही दे रहे हैं तो बस ये इसीलिए तो इलेक्शन ही दे रहे। जिस दिन इनको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि खान साहब वीक हो गए हैं तब ये इलेक्शन। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होगा और अब बाकी आगे PTI के अपने डिसिप्लिन पे है कि PTI मैनेज कैसे करती है। अच्छा, और सारी जो लोकल सियासत है हमारी, आपको पता है वोटिंग की। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक सवाल हमारे नाज़रीन जो है वो जानना चाहेंगे, वो पूछना चाहते हैं हम आपसे कि निगरान हुकूमत के लिए कह दिया है कि अगले माह आ जाएगी, सिर्फ 1 महीना रह गया, 30 दिन रह गए हैं। जरदारी साहब ने तो कहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में हम हुकूमत छोड़ देंगे। लेकिन जब भी हमने देखा इससे पहले कि जब निगरान सेटअप आने वाला होता है और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती तो जल्द से जुलूस होते हैं, कॉर्नर्स मीटिंग होती हैं, एक गहमा गहमी होती है, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही। इस दफ़ा असल में जो करने वाली जिसने गहमा गहमी दिखानी है उसको साइड पे कर दिया है और जो बेचारे इसको इस बर्डन को लेके भी अवाम में उतर ही नहीं सकते टेक्निकली, वो कैसे जाके जलसा करें और कैसे वो सारी चीज़ें करें। फेस सेविंग का मामला है और ये सारी असल में अपसेट है। इन सबको कुछ समझ नहीं आ रही एक्चुअली कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि सब नया हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है, हम यानी कि ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने
पीटीआई से लीडर सारे ले लिए, वोटर उनके पास सारे हैं और अवाम की ताकत है। दूसरी जमातों को लीडर तो दे दिए हैं, इलेक्टेबल्स तो दे दिए हैं, लेकिन अवाम नहीं, उनके साथ वोटर नहीं है, तो जलसे किस बिहाफ पे करेंगे? तो फिर यही बात है कि ये बल्कि आपने मज़ीद उसको मैं समझता हूँ रिफ़ाइन करके पेश कर दिया कि असल स्ट्रेंथ तो वोट की है और वोटर की है, तो वो जिसके पास होगा वही ज़ाहिर बात है परफॉर्म कर सकता है या ये डेयर कर सकता है कि वो जलसा या कोई इस तरह का कोई मीटिंग कॉल करे। यानी कि लीडर की कमी है। दूसरी जमातों में तो लीडर आ गए हैं, लेकिन वोटर नहीं है उनके पास। वोटर नहीं है क्योंकि आपके सामने अवामी रद्द अमल जो डिफरेंट उनसे आ रहा है, अवामी जो सामने अवाम फेडअप है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये हो सब क्या रहा है। ये पावर पॉलिटिक्स की जो सियासत है, पीडीएम का सरबरा बेचारा पीट रहा है कि मुझे दुबई में नहीं बुलाया। अच्छा, उसी की हुकूमत है कहने को पीडीएम की, उसकी अपनी सीट उसने जीती नहीं है। मतलब देखें यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं देख रहे हम कि उसने अपनी सीट जीती नहीं है और वो जो है पीडीएम का सरबरा और उसकी हुकूमत है। अब एक बात बताएं कि पॉलिटिक्स में ये कौन सा फार्मूला है जिसके तहत मुझे मेरा हल्का तो कबूल ना करे और मेरे हाथ में मुल्क पकड़ा दें? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये जो है अपना, अब खान साहब जो हैं, अगर इनको इलेक्शन से पहले नाअहल कर दिया जाता है, जैसे कि खान साहब इस बात का अंदेशा भी कह रहे हैं कि मुझे हो सकता है गिरफ़्तार, इतने सारे केसेस उनके ऊपर हैं, अब तकरीबन 200 के करीब केसेस होने वाले हैं उनके ऊपर या हो गए हैं, रोज़ ही कोई ना कोई केस हो रहा होता है। तो वो कह रहे हैं किसी अगर एक दिन भी मेरी बेल नहीं हो सकी तो मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा। तो आपको इलेक्शन से पहले खान साहब की गिरफ़्तारी नज़र आ रही है, और दूसरा या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती नज़र आ रही है? देखें, अगर मुझसे सिर्फ जुलाई की बात करेंगे जी, तो सेफ़ है जुलाई में नहीं, खान साहब गिरफ़्तार नहीं होते। हाँ जी। अब आ जाएँ कि अब एक हक दें कि मैं थोड़ा सा बिल्कुल दें। तो तज्जिया मेरा ये कहता है कि खान साहब को अब तो अगर मक्खी भी बैठेगी ना तो ये मक्खी उस पर बैठने नहीं देंगे। अच्छा, हाँ जी। ये जितनी एंटी वो आपको फीलिंग आ रही थी इदारों की और ख़ान साहब की, ये ख़त्म हो गई। जो मैसेजेस डिलीवर नहीं होने थे वो हो गए। जिन मैसेजेस की कहा जा रहा था बार बार के हमारा पैगाम नहीं, हमें आंसर नहीं आ रहा, वो आंसर भी आ गए हैं और जो सेटिंग है वो हो गई है। और वैसे भी उनको ये बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो गया है कि अगर कंट्री में बैलेंस करना है तो एक बहुत बड़े तबके को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। और इसी सेंस में कि खान साहब के ऊपर अब वो जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी, वो मज़ीद आपको बेहतर नज़र आएगी। और ये नहीं हो सकता कि खान साहब पे मक्खी भी बैठे, मक्खी भी नहीं बैठने देंगे। इस जुमले के अंदर बहुत कुछ है। ये अगर इसको कुरेदते रहें तो पूरा दिन रात कुरेदते रहें। मेरे इस जुमले के अंदर बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि आपको पता है हम बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कह सकते कि खान साहब पे अब मक्खी भी नहीं बैठ सकती। अच्छा, खान साहब पे अब मक्खी भी नहीं बैठ सकती, यानी कि खान साहब को जो थ्रेट्स थे बैठने नहीं देंगे, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये खान साहब पे इदारे अब मक्खी भी नहीं बैठने देंगे। तो ये जो अब ये जो इतनी बड़ी तब्दीली अगर आप कह रहे हैं कि मक्खी भी नहीं बैठने देंगे, ये आपको क्या, ये आईएमएफ से जो मुज़ाकरात हुए हैं और आईएमएफ ने कोई खान साहब से भी जो मुलाकात की है, उसके बाद कोई श्योरिटी ली आईएमएफ ने कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात है उसके साथ, क्योंकि अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे, उनके यहाँ से भी स्टेटमेंट आए हैं कि भाई जमहूरियत की तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। देखें, ये तो हम जानते हैं ना कि हम बंदे इधर कर लेते हैं, बंदे उधर कर लेते हैं। अब अमेरिका को यूँ ये तो पता होगा कि हम क्या करते हैं, लेकिन असूलन उनको अपनी जो पॉलिटिकल एक डायनामिक्स हैं उनके मुताबिक ही ट्रीट करना है। तो वो 155 वाली जमात को नहीं 50-40 वाली के पास जाएगी। मतलब 150 सीटों वाली के पास वो ना जाए मिलने उसके लीडर को आईएमएफ, और 40-50, 30-35 और एक वो बंदे को जाके फजल रहमान साहब को क्यों नहीं मिले? उनको तो मतलब घर वाले नहीं मिलते होंगे। तो मतलब आप देखिए ना कि पीडीएम का सरबरा, पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम को अपना हल्का नहीं जीता। मतलब क्या मजाक हो सकता है इस मुल्क की आवाम या जमहूरियत के साथ जो मतलब हो रहा है। तो अब आपको लगता है कि जैसे आपने कहा मक्खी भी नहीं बैठने देंगे इदारे, और इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने जो दी है, तो आपको लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें उनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जाएगी? सब बिल्कुल सब ओपन होगा उनके लिए। अच्छा, तो मैं तो अगर जैसे कि बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर मैं देखूं तो अगर खान साहब को इजाज़त इतनी खुल के मिल गई जलसे जुलूस करने की और वो आ गए सड़कों पे, तो इन सब की तो दुकानें बंद हो जाएंगी।
मैंने दो बातें की हैं, दो को मिला के आपने बतौर जर्नलिस्ट एक अपना वो निकाला है। मैंने बड़ा ही एहतियात से काम लिया है। मैंने आपको कहा कि खान साहब पे मक्खी नहीं बैठने देंगे। ये जवाब था उस सवाल का जब लोग कहते थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट है, और ये उसका जवाब है। गिरफ्तारी है, पुनिशमेंट है, सज़ा है, ये उसका जवाब है। बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। अब आ जाए दूसरी साइड पे। आपने कहा कि पीटीआई को इजाज़त होगी। मैंने कहा जी पीटीआई को मुकम्मल इजाज़त। बिल्कुल पीटीआई भरपूर अपना जो इलेक्शन है, कैंपेन है, चीज़ें सब करेगी, चलाएगी। अब इनके दरमियान में खान साहब उतने एक्टिव नज़र आएंगे नहीं आएंगे, ये अगस्त में देख के बताएंगे। हम अगस्त और सितंबर को जब करेंगे, चलें इस दफ़ा की कोशिश करेंगे कि हम अगस्त और सितंबर दोनों को ही करें कैलकुलेट। वरना आपको पता है कि जितनी हालात अनप्रडिक्टेबल हैं, आज माशाल्लाह 18 जून में हम बैठे हैं, जुलाई सॉरी, तो उसमें हमने मई में जो का हो गया, जून में जो का हो गया, जुलाई। अभी ऐसा रिस्क या ऐसी करने की क्या ज़रूरत है जब लोगों ने रोज़ सुनना है। एक तो व्लॉग रोज़ सुनना है, मतलब ये आपके नाश्तों के ऊपर और जो इनके लंच पे ही आप लोगों को ही सुन रहे हैं, तो आप लोगों की भी एफ़र्ट है। बल्कि मैं नाज़रीन को भी कहूँगा कि ये आप लोगों को वो जैसे कहते हैं ना कि बहम ख़बरें पहुंचाने और तज्ज़िये लेने के लिए कहाँ कहाँ आते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी, हाँ, तो आप लोग भी इनको कम से कम इनकी दाद के तौर पे सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट करके सवाल भी ज़रा हमसे पूछें। और बल्कि सवालों का तो ये है कि जो भी आप लोग मेरे लिए कोई क्वेश्चंस ड्रॉप कर दें आप आसिम साहब की उसमें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे उसमें कोई लोशो ग्रेड के हवाले से हो, कोई नाम के हवाले से हो, कोई नामों की कंपैटिबिलिटी पूछ लें, मतलब शादी करनी है 2 नामों का पूछ सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ लकी है, किसी भी हवाले से नाज़रीन, आप या कोई किसी भी हवाले से आप हमसे मोहम्मद उसामा अली ख़ान साहब से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें सवाल। हम सवाल आपके जो होंगे उस पर एक खुसूसी वीलॉग बनाएंगे, सिर्फ आपके सवालों के जवाबात होंगे, उसमें तसल्ली बख्श होंगे और पूरी डिटेल के साथ होंगे। उसामा साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ख़ान साहब जो हैं वो आपने बताया कि उन पर मक्खी भी नहीं बैठने देंगे और बहुत मतलब ज़बरदस्त, लेकिन ख़ान साहब अभी भी जो है वो अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि हालात बेहतर नहीं हैं, और मुल्क के हालात भी हमें लग रहा है कि IMF से जो हमें लोन अप्रूव हुआ है वो सिर्फ 8-9 महीने की जो है वो कहानी है। इसके बाद फिर हालात जो हैं, और डॉलर आपने देखा कि वो भी कोई ख़ास नीचे नहीं आया, दोबारा ऊपर चला गया। तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात, क्योंकि आवाम जो है मुल्क के हालात जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ख़ान साहब की जो पार्टी है और ख़ान साहब के साथ जो जितनी भी ज़्यादतियाँ की गई, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो आगे आपको इसका मदावा होता नज़र आ रहा है? देखें, वो जो भी ख़ान साहब ने जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो तो ख़ान साहब की प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि ये जानबूझ के इनका ही, ये आपको याद होगा बचपन में जब हम कोई दिन होता था पिच पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने के मूड में होते थे। अच्छा, तो उस होता ये था कि अगर किसी ने मतलब हमें वो नहीं मान रहा हमारी उसको शॉट को, तो हम फिर बॉल उसको देते थे, कहते थे दोबारा करा ले। ख़ान साहब ने ये जो कॉन्फिडेंस है वो ख़ान साहब को समझने के लिए कोई ख़ान साहब जैसे ही दिमाग चाहिए। स्टार्ट पोजीशंस में जो उनकी बात है, मसला ये है कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग जिस पावर के लिए दीवाने हुए जाते हैं, जिस पावर को लेने के लिए अपने पुराने हरीफों को गले लगाते हैं, ख़ान साहब उस पावर को यूं छोड़ के खुद हाथ से कहते हैं कि दोबारा खेल लो। बिल्कुल, इससे आप लोगों को क्यों नहीं सिग्नल मिलता कि वो जो इस कॉन्फिडेंस के लेवल पे आ चुके हैं, वो एक बहुत जो आज तक किसी के पास नहीं है। इनमें से किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि हुकूमत छोड़ के इस तरह से कहे कि दोबारा आ जाओ। बिल्कुल, एक तो ये है कि मदावे की तो जो बात है वो करें ही ना, क्योंकि अवाम उनके पीछे है। बिल्कुल सही है। दूसरी जो आपने बात की इसकी, ये जो सॉरी उससे मेरे पाकिस्तान के हवाले से, अगर पाकिस्तान के जो हालात की बात है, तो पाकिस्तान के अभी तो जो अपकमिंग टाइम है उसमें कोई बेहतरी नहीं है, और हर बंदा बस अपनी अपनी उसकी कोशिश करे कि आपके तवज्जुह से बता दूं कि कम से कम कुरान को कुछ ना कुछ 2 आयात ही तर्जमे से पढ़ने की तरफ आए, और ये जितने भी वजीफ़े पूछते हैं या अमलियात पूछते हैं, या उसमें मैं सिर्फ आज छोटा सा एक आपके इसमें एंड पे पैकेज दे दूं, बिल्कुल, कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ खुदा जहन में रहने के लिए हक़ रखता है। खुदा का ये हक़ है कि हर वक्त जहन में रहे।
अगर खुदा आपके जहन में हर वक्त आ गया तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चिल्ले काटने की या बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस अव्वल वक्त की नमाज और खुदा जहन में, और अपनी जो सफाई है घर की उसमें ख़ास तौर पे जो रिज़्क़ से परेशान लोग हैं वो अपने टूटियाँ घर की लीक ना होने दें, ये वायरिंग स्विच इनकी केयर करें, सफाई मॉप घर में अच्छा रखें, बल्कि कोशिश करें कि जिनको ये मसाइल हैं इस तरह के, जिनसे वो कहते हैं जी मुझे जादू हो गया या इस तरह के कोई शक है साए के, वो पूरे घर में साल्ट का मॉप कर दें, नमक मिक्स करके मॉप बकेट में उसको पूरे उसमें कर दें, और इसी तरीके से साफ़ घर रखें, डस्टबिन घर में मतलब फ़ौरन खाली हो, ताकि इससे ये होगा कि आपके जो रिज़्क़ के रास्ते हैं, और ये फटे कपड़े बिल्कुल नहीं, कोई स्ट्रीप्रेस्ड हालात आपके जैसे मर्ज़ी हैं, अपने आप को वेल अप टू साफ़ सुथरा लिबास पहने, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। ये मैं आपको जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो एक बात ज़हन में रखा करें, वो इस्लामिक भी होती है, वो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं, वो मैं कभी ये बात नहीं कर रहा होता जो सिर्फ आपको एक एंगल से दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर मुझसे कोई बतौर एस्ट्रोलॉजर भी रेमेडीज़ लेता तो मैंने उसको यही रेमेडीज़ देनी थी, और अब लेकिन मैं उसको इस्लामिक तौर पे ट्रांसलेट करके भी अगर कहेंगे तो मैं बता सकता। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल ज़रूर करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।